हेलो एवरीवन। हम लोग अपना सेल चैप्टर का सीरीज अभी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लिया है। डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें से कि एक हमारा ऑर्गेनल है दैट इज लाइजोसोम्स। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बात करेंगे अगर लाइजोसोम्स की, तो ये हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड डेंस फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है, जो कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और कुछ एक्सेप्शन भी है। तो सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये नाम जो है लाइजोसोम्स, ये क्यों इसको ऐसा नाम दिया गया है, इस पर्टिकुलर नाम के पीछे इसका मतलब क्या है, ये क्यों क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लाइजोसोम्स ये दो वर्ड से के कॉम्बिनेशन से बना है हमारा, दैट इज लाइजो एंड सोम्स हेयर स्टैंड्स फॉर सोमा, जहाँ की हमारा लाइजो का मतलब हो जाएगा डाइजेस्टिव और सोमा स्टैंड्स फॉर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डाइजेस्टिव एंड दिस सोम्स comes from soma which means body। तो कहने का मतलब है कि वैसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या फिर वैसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डाइजेस्टिव बॉडी, तो हम लोग कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, डाइजेस्टिव एज वेल एज बॉडी, डाइजेस्टिव बॉडी। तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा लाइजोसोम्स ऑर्गेनल है, ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा एक्ट करेगा सेल के लिए। किस तरीके से ये फंक्शन करेगा वो सब भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसके शेप की बात कर लेते हैं। तो बात की जाए अगर शेप की, तो ये हमारा स्फेरिकल होता है कुछ इस टाइप से। अगर इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, वो हम लोग देखेंगे। तो इसको डिस्कवर किया था क्रिस्टिन डी डूवे ने। कब? 1949। किसी किसी बुक में आपको 1950 भी मिलेगा। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टिन डी डू। ठीक है, तो पूरे ना, और इन्होंने किस चीज में किया था तो वो भी लिख लेंगे हम लोग, इन लिवर सेल। कब किया था? तो 1949 में, और फर्दर उन्होंने ही इसका नाम भी लाइजोसोम्स दिया था। अब शेप तो स्फेरिकल इन शेप। होता क्या है ये वो भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं हमारे ये लाइजोसोम्स वेसिकल्स, जिसमें कि क्या कंटेंट करता है, डिफरेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फाइन। अब मैंने आपको बता दिया इसके शेप के बारे में कि हमारा मेम्ब्रेन बाउंड डेंस फ्लूइड फील्ड सैक लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है, जो कि पाया जाता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में। तो वो भी लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट विल बी फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैंने डिटेल में आप लोगों को इसका बताया सब कुछ। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होना चाहिए। वैसे डिटेल में आप यूकैरियोटिक अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फर्दर ये यूकैरियोटिक सेल में तो पाया जाएगा, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें कि ये प्रेजेंट होगा। वो कौन कौन से हैं? तो कुछ हमारे हो गए सम फंगी, जिसमें कि हमारा आ जाएगा ईस्ट एज वेल एज न्यूरोस्पोरा। और अगर बात करें तो कुछ हमारे प्रोटिस्ट, दैट इज certain protists like
यूग्लेना। नेक्स्ट हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल, ये सारे कुछ एक्सेप्शन है जिसमें भी हमारा ये प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एज वेल एज मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, लाइजोसोम्स मतलब डाइजेस्टिव बॉडी, काम क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा एक्ट करेगा सेल के लिए। शेप स्फेरिकल होगा। होता क्या है ये हमारा लाइजोसोम्स, तो ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि फर्दर इसको डाइजेशन में, सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। फर्दर ये किस किस में पाया जाता है, तो ये सारे यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जिसमें कि ये पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं मैंने मेंशन कर दिया है। अब अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में, तो आइए हम लोग फंक्शंस को देख लेते हैं। अब फंक्शन देखेंगे उसके पहले शेप को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवल कर देती हूँ पहले। तो हम लोगों ने देखा था ये, तो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये जो हमारे जिसमें ये प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे वो हमारा कहलाता है क्या, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है, तो इसमें हमारे एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटरी सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि हमारा ये डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। फंक्शन में एक एक करके नोट डाउन कराऊंगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखा कि लाइजोसोम्स हमारा एक तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट कर रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एक काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल के जैसा। सेल के लिए ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के जैसा फंक्शन करेगा। अब ये कैसे करेगा, तो ये उनको हेल्प करता है सेल को क्लीन करने में। क्या क्लीन करेगा, तो जितने भी हमारे फॉरेन मटेरियल हो गए या फिर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो कि वोर्न आउट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, या फिर अगर किसी भी तरीके से उनमें कोई डिफेक्ट है तो ये उनको डाइजेस्ट कर देगा। फॉरेन मटेरियल्स कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, तो वो सारे सब्सटेंसेस जो कि सेल के अंदर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया हमारा, या फिर फूड हो गया, इवन कि उनके जो ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी हमारा हो सकते हैं। वो सब क्या करते हैं, ये सब लाइजोसोम्स में आ जाते हैं और फर्दर इनको लाइजोसोम्स में हमारे डिफरेंट बहुत पावरफुल एंजाइम्स प्रेजेंट है। वो क्या करता है, इनको ब्रेक कर देता है बहुत छोटे छोटे पीसेस में। अब ये ब्रेक करने के बाद, क्योंकि लाइजोसोम्स में हमारे क्या प्रेजेंट है, ये ब्रेक क्यों कर पा रहा है, क्लियर है, क्योंकि इनमें हमारे डिफरेंट पावरफुल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में हेल्प करता है। तो ये जब ऐसा कर रहा है तो फर्दर इस सारे प्रोसेस को अगर लीज डाउन करेंगे, पॉइंट वाइज इसको आंसर करने के फॉर्मेट में बनाएंगे, तो कैसे हम लोग मेंशन करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फंक्शंस, तो अगर आप सिंपल टर्म्स में फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसका फंक्शंस क्या होता है। तो ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे फॉरेन मटेरियल को, ये रिमूव करता है जितने भी वोर्न आउट कंपोनेंट्स हैं सेल को उसको, और फर्दर ये एक्ट करेगा हमारा एज अ सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स का कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, तो सुसाइडल बैग्स से यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ये दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल्स इफ इट गेट्स डैमेजेस। मतलब अगर सेल के अंदर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स डैमेज हो गए हैं, रप्चर हो गए हैं, तो ये उनको भी ईट कर जाता है। इस वजह से इसको हम लोग सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में अपने आंसर्स को लिखना चाहते हैं तो हम लोग पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला फंक्शन होगा हमारा डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। अब ये सारे लाइजोसोम्स के हमारे फंक्शन है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि थोड़ा सा इससे आपके आंसर्स को अच्छा लुक मिलेगा, अच्छा व्यू मिलेगा। तो डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, तो जितने भी हमारे लाइजोसोम्स हैं वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा एक्ट करेंगे सेल्स के लिए। मैंने पहले ही बताया आपको क्यों एक्ट करेंगे, बिकॉज ये जितने भी उनके प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि भी सेल ने इनगल्फ किया है, लिया है, उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मतलब वैसे मटेरियल जो कि सेल के बाहर से प्रेजेंट है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे हो गए इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया और फूड, ये उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा
पहला फंक्शन हो गया लाइसोसोम्स का। दूसरी फंक्शन की अगर बात करें तो ये सिर्फ ना एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का डाइजेशन करेगा बल्कि ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करेगा। अब ये इंट्रा सेलुलर क्या होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो अगर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करेंगे तो जब भी फूड मटेरियल्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है उनको ही ये डाइजेस्ट करने लगता है और दिस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फूड मटेरियल्स, मतलब सेल को अगर बाहर से एक्सटर्नल मीडियम से फूड नहीं मिल रहा है उस केस में दीज लाइसोसोम्स start digesting the carbohydrates, proteins and lipids present in the cytoplasm and this particular function is known as intracellular digestion. in clear है? मतलब intracellular digestion के केस में सेल अपने ही components को present जो उनके सेल साइटोप्लाज्म में present है उनको ही डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो that will be ऑटोलाइसिस। अब ये ऑटोलाइसिस क्या होता है? तो जितने भी इन केस ऑफ डिजीज कोई बीमारी हो जाती है तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज ऑटोलाइसिस। मतलब क्या होता है? जब हमारा लाइसोसोम्स अगर हमारा लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा और ये रिलीज करेगा अपने एंजाइम्स जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसके वजह से पूरा का पूरा सेल, मतलब जो इंटायर सेल है हमारा, वो डाइजेस्ट हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोलाइसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस के वजह से हम लोग लाइसोसोम्स को क्या नाम दिए हैं? दैट इज सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग्स का टर्म मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफाइन कर दिया है। दैट दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल्स इफ इट गेट्स डैमेज्ड और रप्चर्स। मतलब कि सुसाइडल बैग्स कहने का मतलब क्या है कि वो अपने खुद के पूरे इंटायर सेल को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर वो सेल हमारा डिजीज हो गया है, डैमेज्ड हो गया है तब। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस के वजह से ही लाइसोसोम्स को कौन सा टैग मिला है? दैट इज सुसाइडल बैग्स का। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करेंगे तो दैट इज ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। ये वैसे तो 9th स्टैंडर्ड में नहीं मेंशन है बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू बता दे रही हूँ इसका। ठीक है, तो ये ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब हमारा लाइसोसोम्स बर्स्ट होता है तब हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट्स होता है, इसलिए ये भी एक उसका फंक्शंस में इंक्लूड हो जाता है हमारा, दैट इज ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। उसको भी लिख लेंगे, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात हम लोग करेंगे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइसोसोम का एक्टिविटी एक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी हमारा होता है। किस तरीके से ये वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो जो हमारा स्पर्म का हेड होता है उसमें एक लाइसोसोमल एंजाइम के पैकेट्स कंटेन करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, जैसे ही ये स्पर्म हमारा एग के नियर पहुँचता है तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंडिंग एक्रोसोम हमारा होता है वो फ्यूज कर जाता है, जिसके वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो निकलता है और फर्दर जो एग का मेम्ब्रेन है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो स्पर्म है वो एग के न्यूक्लियस तक पहुंच पाता है। कहने का मतलब है कि फर्दर अगर ये हमारा एग है तो जो हमारा स्पर्म होता है इसके हेड में हमारा प्रेजेंट होता है लाइसोसोमल पैकेट्स जिसको कि एक्रोसोम कहते हैं। जैसे ही ये फ्यूज करता है, चूंकि ये हमारा एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो ये जो हमारा एग का ये न्यूक्लियस होगा, एग का जो मेम्ब्रेन है इस पे ये जैसे ही अटैच होगा ये इसको होल कर देगा इसको, जिसकी वजह से हमारा ये डाइजेस्ट करने लगेगा ये लाइसोसोम आउटर कवरिंग एग के, जिसके वजह से यहाँ पे एक होल प्रेजेंट हो जाएगा और ये स्पर्म हमारा यहाँ पे इस न्यूक्लियस तक फ्यूज हो पाएगा। इसीलिए ये जो इसके जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। तो लाइसोसोम्स जितने भी होते हैं हमारा वो मैटरनल इनहेरिटेंस के अंदर आता है। तो अगर समअप करेंगे हम लोग इस
ऑर्गेनेल को डेट इज लाइजोसोम्स को तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली हमारे जितने भी लाइजोसोम्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होंगे जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फील्ड होंगे, और ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारा बनाएगा कौन, तो आरिया डेट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो इसमें बहुत सारे प्रेजेंट हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं और ये हमेशा एसिडिक पीएच पे काम करेगा। फर्दर ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 30 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डेट इज ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। इस मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा, तो ये वाटरी मैट्रिक्स होगा। और फर्दर मैट्रिक्स के बेसिस पे अगर थोड़ा डिटेल हम लोग जाएं तो मैट्रिक्स के बेसिस पे लाइजोसोम्स को 4 तरीके का बांटा गया है, ठीक है। वो चारों कौन कौन से हैं, वैसे तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना नहीं है इसलिए मैम, लेकिन बस मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एक बार। प्राइमरी लाइजोसोम्स जिसमें कि हमारा क्या होगा, इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करेगा। दूसरा सेकेंडरी लाइजोसोम्स जिसमें हमारे एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। तीसरा टर्शियरी लाइजोसोम्स जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होंगे जिसको कि हम लोग रेसिड्यूअल बॉडीज भी कहते हैं। चौथा ऑटोफैगोसोम्स या फिर ऑटोलाइजोसोम्स जिसको कि हम लोग सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ऊपर के जो 3 डेट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लाइजोसोम्स को हम लोग हेट्रोफैगोसोम्स कहते हैं और डेट इज ऑटोफैगोसोमल्स डेट इज सुसाइडल बैग्स को कहते हैं। इतना डीप में आपको पढ़ना नहीं है, वैसे इसका एक्सटेंडेड वर्जन का वीडियो भी मैं एक बार डिटेल वर्जन लाऊंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। फर्दर ये जो लाइजोसोम्स में एंजाइम्स हैं उनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, डेट इज प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसिडेज, स्टेरेज, फॉस्फेटेज एंड सल्फेटेज। क्या काम करेंगे ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। और न्यूक्लियस में हमारा डीएनएज आरएनएज आ गया। फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या क्या फंक्शन करेंगे। हेट्रोफैगी मतलब कि जितने भी हमारे फूड पैथोजन को डाइजेस्ट करेंगे जो बाहर से आते हैं। ऑटोफैगी मतलब कि जितने भी इसके रिजर्व फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे। ऑटोलाइसिस पूरे सेल का डैमेज रप्चर होने पे पूरा डाइजेस्ट कर जाना और सेल डिवीजन को ट्रिगर करने में हेल्प करेगा और फर्दर फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो आई थिंक कि मैंने सारे लाइजोसोम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कवर कराने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ यू फाइंड कि कुछ भी पॉइंट छूट गया है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।